एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था केस थर्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन, जो था सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है तो कैसे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, कैसे हम लोग अमाउंट पे ऑफ करते हैं हमारे रिटायरिंग पार्टनर को। ओके एंड अब हम लोग करने वाले हैं न्यू केस स्टार्ट, विच इज़ पेमेंट्स बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये हमारा न्यू केस है एंड यहाँ पे इस केस के साथ मैं आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करा दूंगी, जहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बनेगी एंड साथ ही साथ हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है वो भी बनेगा। ओके सो यहाँ पे आपको पूरा जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने जितना भी किया है इस चैप्टर के अंदर सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझना और अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी देना। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। पहले तो हम लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन समझ आती जाएगी वो हम लोग लिखते जाएंगे। ओके सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2016। यहाँ पे गोपी, किशन और राम इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो था 4:2:1। ठीक है, सो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 4:2:1। ओके, यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कौन रिटायर हो रहा है। यस, गोपी हमारी जो है वो रिटायर हो रही है। ठीक है, सो ये किसका है, गोपी, किशन और राम का ये रेशियोज़ है। ठीक है, सो गुडविल जो है फर्म की 21,000 है और यहाँ पे हम लोगों को इन लोगों ने नहीं बताया हुआ है कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इट मीन्स कि इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगा। तो अगर हमारे पास कभी भी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है एंड ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, सॉरी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू रेशियो वो इक्वल हो। और अगर न्यू रेशियो इक्वल होता है तो हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है उसको ही हम लोग क्या मानते हैं, गेनिंग रेशियो। ठीक है, सो यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या होगा किशन एंड राम का, इट विल बी 2:1। सो इन लोगों ने फर्स्ट एडजस्टमेंट्स दिया है हम लोगों को, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 21,000। तो यहाँ पे जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू निकली है 21,000। तो क्या ये पूरी की पूरी गुडविल की वैल्यू खाली हमारे किशन की होगी या खाली राम की होगी या खाली गोपी की होगी? नो, इसके अंदर तीनों का कंट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पे गुडविल किसको कंपेंसेट करनी है, हमारे रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, तो हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हम लोग शेयर देखते हैं कि उस पर्टिकुलर गुडविल के अंदर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है। ठीक है, सो गोपी है हमारे रिटायरिंग पार्टनर और उसका शेयर जो है 4/7 है। ठीक है, सो 21,000 का अगर हम लोग 4/7 पार्ट करेंगे तो आंसर आएगा 12,000। ओके, तो हम लोगों को जो गुडविल है गोपी को जितनी देनी है वो है 12,000। कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। जो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, किशन एंड राम, दिस इज के। ओके, किशन एंड राम कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 12,000 का 2/3 पार्ट करोगे तो कितना होगा, 8,000। जो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, किशन, एंड 12,000 का 1/3 पार्ट करोगे तो क्या आएगा, 4,000 विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय राम। ठीक है, तो हम लोग इसकी फर्स्ट एंट्री करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग तीनों पार्टनर्स के बैलेंस लिख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख दो पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों पार्टनर्स के बैलेंस दिए हुए होते हैं हम लोगों को बैलेंस शीट में, 30,000, 20,000 एंड 15,000। फिर बाद में गुडविल मिलेगी तो यहाँ पे आप लिख दो बाय किशन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है, जर्नल एंट्री। अगर किशन पे करेगा तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, डेबिट, सॉरी यहाँ पे इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विच इज केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें के कैपिटल अकाउंट की तो के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा किस नाम से, जीस कैपिटल अकाउंट से। तो के का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी डेबिट साइड है, यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो के का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2G। ठीक है, आपको पूरा लिखना है 2G कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे कितना अमाउंट है, के कितना दे रहा है, 8,000। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों का जी के अकाउंट में क्या होगा, जो गोपी है उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट किस नाम से होगा, बाय केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जी के अकाउंट में आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, केस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 8,000। ठीक है, सेम गोज फॉर राम। राम में क्या एंट्री होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट, यानी कि राम का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा किस नाम से, जी के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो राम के कॉलम में लिख दो 4,000। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख दो बाय जीस, सॉरी आर्स कैपिटल अकाउंट।
क्योंकि जी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ओके डन, यहाँ तक समझ में आया। 21,000 की गुडविल की वैल्यू थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि गोपी का कितना शेयर था, वो आया 12,000, जो किसने कंट्रीब्यूट किया है, किशन और राम ने उनके गेनिंग रेशियो में, ठीक है, एंड उसकी एंट्रीज की अभी तक। ओके अब हम लोग करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट्स। एसेट्स एंड वैल्यूज को, लाइबिलिटीज को इन लोगों ने रीवैल्यू किया है, तो इसलिए हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्या बोला है, स्टॉक की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। पहले स्टॉक की वैल्यू 15 थी, अब 12 हो रही है, इट मीन स्टॉक की वैल्यू 3,000 से कम हो रही है। एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम लोग हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो स्टॉक अकाउंट 3,000। उसके अलावा इन लोगों ने बोला है सन्ड्री डेटर्स, पहले 11,000 थे, अब 10,500 करना है। तो सन्ड्री डेटर्स अगर कभी भी कम होते हैं और अगर हमारे पास पीडीडी अकाउंट नहीं होता है तो हम लोगों की इसकी एंट्री क्या होती है, पीडीडी अकाउंट डेबिट, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीडीडी अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, और यहाँ पे आप लिखोगे पीडीडी अकाउंट 500, डन। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू थी पहले 20,000, अब उसकी वैल्यू हो गई है 22,600। सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ी है, 2,600 की, इसलिए हम लोग उसको करेंगे क्रेडिट। ओके उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, पहले इसकी वैल्यू थी 26,500, अब 25,000 हो गई है, तो 1,500 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, इसलिए हम लोग उसको कर देंगे डेबिट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000, पहले हमारे पास क्रेडिटर्स थे 15, अब हो गए 14, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से कम हो रहे हैं, 1,000, ठीक है, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। ओके सो यहाँ पे हम लोगों का रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है एंड इसको अब हम लोग कर देते हैं बैलेंस। ये साइड बड़ी लग रही है, 3,000 प्लस 1,500 4,500, 4,500 प्लस 500 5,000, ठीक है, 5,000 एंड ये हो जाएगा 3,600। रिमेनिंग हमारे जो भी 1,400 है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा उस लॉस में, तीनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू जी के एंड आर। ओके तो 1,400 का अगर आप 4/7 पार्ट करोगे तो 7 2 2 4 800 एंड 2 2 400 एंड ये हो जाएगा 200। तो इसका आंसर आ गया कि लॉस हम लोगों को कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये लॉस आया रीवैल्यूएशन का, तो हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल में भी इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। लॉस है तो डेबिट साइड पे लिख देंगे लॉस, मैं लॉस ही लिख रही हूँ फिलहाल, ठीक है। जी ने कंट्रीब्यूट किया 800, के ने 400 एंड आर ने 200, ठीक है। वो हो जाने के बाद इन लोगों ने क्या बोला है, Kishan and Ram were to introduce 20,000 and 5,000 respectively into the business and 16,200 were to be paid to Gopi. Okay, so business के अंदर 16,000 जो है हम लोग, सॉरी 20,000 and 5,000 हम लोग को कौन किसको लाना है, किशन एंड राम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किशन और राम 20,000 और 5,000 एक्स्ट्रा कैपिटल लाएंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ऑलरेडी जो ये कैपिटल है उसके अंदर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस के अंदर वो ला रहा है कैश, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय कैश अकाउंट। किशन के अमाउंट में आप लिखो 20,000, उसके कॉलम में 20,000 एंड 5,000 राम के कॉलम में, ठीक है। उसमें से 16,200 हम लोग किसको पे करेंगे, गोपी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेबिट साइड पे लिख दो टू कैश, किसको मिल रहा है 16,200 गोपी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीवर अपन का जी है एंड कैश हम लोगों का क्रेडिट हुआ। ओके उसके अलावा इन लोगों ने बोला है कि द बैलेंस ड्यू टू गोपी वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि यहाँ पे अब हम लोगों को इसका बैलेंस निकाल देना है गोपी का और उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग को पे करना है। तो लोन अकाउंट तो हम लोग बाद में बनाएंगे, इंटरेस्ट उस पर लगेगा 9%। ओके सो और कुछ पे करना है हमारे क्रेडिटर्स को, हम लोग बैलेंस शीट में देख लेते हैं, हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनको देखते हैं। जनरल रिजर्व हम लोगों को पे करना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय GR अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 10,500, 10,500 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 7 7 5 35, 1,500 आएगा। 1,500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6,000 जी को मिलेगा।
1500 टू 3000 के को एंड 1500 राम को, ठीक है डन। उसके अलावा गुडविल हमारे पास जो बुक्स के अंदर अपीयर कर रही है वो भी हम लोगों को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो गुडविल हमारी 7000 की है, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम लोगों को गुडविल जो है, ठीक है, अगर हमारी बुक्स के अंदर अपीयर करनी होती है उसको राइट ऑफ करना होता है, तो हम लोगों के पार्टनर्स के अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। सो गुडविल हमारे पास 7000 की है, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 गुडविल अकाउंट 7000 है, और यहाँ पे आ जाएगा 4000 2000 हाँ 2000 एंड 1000। ओके, सो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। पहले गोपी से स्टार्ट करेंगे। 30,000 प्लस 8 + 4 12,000 प्लस 6,000, ठीक है। तो टोटल इसका अमाउंट आया 48,000। 48,000 में से हम लोगों ने उसको 16,200 ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, 800 ऑलरेडी दे दिए हैं एंड 4,000 भी दे दिए हैं। रिमेनिंग 27,000 जो है उसको हम लोगों को किसकी तरह लिखना पड़ेगा, उसके लोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2G लोन अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को कौन कौन से पार्टनर्स हैं, 20,000 प्लस 20 ना, या 43 टोटल इसका 43 आया। 43 में से हम लोगों ने 2400 ऑलरेडी दे दिए हैं, तो 40,600 हम लोगों का बैलेंस आएगा। यहाँ पे हमको एंट्री करनी है टू बैलेंस क्लोज डाउन और 40,600, राइट। उसके अलावा सॉरी 40,600 नहीं आएगा, 32,600 आएगा। मैंने इस 8,000 को कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे आएगा 32,600, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा 15,000 प्लस 5 20 प्लस 15, तो 21,500 आएगा। 21,500 में से 4,000 माइनस करना है, देन 200 माइनस करना है, देन 1,000 माइनस करना है, तो 16,300 जो है इसका बैलेंस आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा 48,000। यहाँ पे इसका आएगा 43 एंड यहाँ पे 15 + 5 21,500, ठीक है। सेम गोज फॉर हियर 48 21,500 सॉरी 23,000 43,000 सॉरी 21,500। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस शीट में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल्स लिखने से ही। तो हमारी जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल लिख देते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग किसका है, किशन का, तो यहाँ पे आप लिख दो कैपिटल में के का है 32,600। हम लोग ये वाला कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही कैपिटल्स हम लोगों को नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, 32,600 एंड 16,300 गोपी गोपी नहीं राम 16,300, ठीक है। उसके अलावा गोपी का लोन अकाउंट का भी लिख लेते हैं अमाउंट, तो जीज लोन 27,000 डन। उसके अलावा हम लोगों को और क्या लिखना है हमारी बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 14,000 हो गई सन्ड्री क्रेडिटर्स की, तो यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख देते हैं 14,000, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बिल्स पेएबल है, उसका कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, तो बिल्स पेएबल हम लोग रखते हैं 2,000, ठीक है। एंड और कुछ भी नहीं लिखना। गुडविल हम लोगों ने राइट ऑफ कर दी। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पे हम लोगों का इंक्लूड आया था 22,600, तो न्यू बैलेंस शीट में हम लोग नया रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे 22,600, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का भी अमाउंट आया था 25,000, स्टॉक का भी अमाउंट आया था 12,000, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, अपन के थे 11,000, जिसमें से लेस किया था हम लोगों ने पीडीडी 500 का पीडीडी बनाया था, तब जाके यहाँ पे हम लोगों का आया 10,500 और कुछ गुडविल गुडविल राइट ऑफ कर दिया। मोटर व्हीकल, ठीक है, सो मोटर व्हीकल का अमाउंट है 13,000 और कोई भी अमाउंट हम लोगों का इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है,
ठीक है, कैश था, यस कैश जो है हम लोगों ने किशन एंड राम से मंगवाया था, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। कैश हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था किशन एंड राम से 20,000 एंड 5,000 का, तो हमारे फर्म के अंदर कैश जो है वो 25,000 का आ गया, जिसमें से 16,200 हम लोगों ने गोपी को दे दिया। ठीक है, तो अब कितना कैश बचा होगा, 25,000 में से 16,000 माइनस कर दोगे तो 9,000 आएगा, एंड उसमें से 200 और माइनस कर दोगे तो 8,800 हमारे पास अभी कैश है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है हमारे बैलेंस शीट को टैली करते हैं। 32,600 प्लस 16,300 प्लस 27,000 लोन प्लस 16,000 इन दोनों का मिला के। ठीक है, सो ये आ जाएगा 91,900। ठीक है, 22,600 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 10,500 प्लस 13,000 8,800 सो 91,900 यहाँ पे भी हमारा आ गया। एंड अब हमारी बैलेंस शीट जो है वो हो गई पूरी टैली। ओके, ये 91,900 ओके, सो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट पूरी टैली हो गई। अब फटाफट से हम लोग इसका जो है लोन अकाउंट बनाते हैं एंड इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ओके, सो मैंने जी का लोन अकाउंट बना दिया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, कौन सी डेट से स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों को कितना था, जी का लोन अकाउंट का जो बैलेंस था वो आया था 27,000। ठीक है, 27,000 पे हम लोगों को 9% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था। सो 27,000 पे हम लोगों को 9% इंटरेस्ट फुल ईयर का प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा साइलेंट है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि हम लोगों को इंटरेस्ट कब प्रोवाइड करना है, तो हम लोगों को इंटरेस्ट हमेशा एंडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पे ही प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सो 2016 है, 2017 को 31 मार्च हम लोग जो है ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आप लिख दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2430। इनका टोटल क्या होगा 30, इतने 10, 11, 1 एंड सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 429430। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसी अमाउंट को पे करेंगे 2017 में 31 मार्च को। तो यहाँ पे जो भी हमारा बैलेंस है विच इज़ ऑफ 27,000, ये हम लोगों को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ठीक है, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ये 27,000 को हम लोगों को 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। हर बार 9,000 9,000 9,000 प्लस उस प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 9,000 प्लस 2430 उसका इंटरेस्ट। ठीक है, सो 9,000 प्लस 2430 तो 11,430 हम लोगों को इंक्लूड करना है 31 मार्च को टू बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है, 29,430 में से 11,430 माइनस कर दो तो 9 - 1 8, एक सेकेंड, 2 - 1 1। ठीक है, 18,000 बचा यहाँ पे 29,430। ठीक है, इसी बैलेंस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है 2017 में 1 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 2018 को 31 मार्च वापस इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। सो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 18,000 पे 9% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो कितना होगा 1620। तो यहाँ पे टोटल आएगा 19,620। ठीक है, देन हम लोगों को वापस प्रोवाइड करना है, हम लोगों को अमाउंट प्रोवाइड करना है हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको 2018 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। कितना प्रोवाइड करना है हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया, हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स थी 27,000 की, 27,000 को 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो 9,000 हर इंस्टॉलमेंट में देना है, प्लस हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, सो यहाँ पे सिमिलरली वही हुआ था, 9,000 भी दिया था प्लस 2430 इंटरेस्ट भी दिया था, दोनों को मिला के 11,430 एक बार में दिया था। सो इस बार भी 9,000 भी देना है प्लस हम लोगों को 1620 हमारा इंटरेस्ट अमाउंट भी देना है। ठीक है, सो 10,620 अमाउंट हम लोगों को इस बार देना है। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा वो देखते हैं अभी। टू बैलेंस क्लोज डाउन 19 में से 620 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19,620।
ठीक है, डन। अब हम लोगों को इस बैलेंस को वापस कैरी फॉरवर्ड करना है 2018 1 अप्रैल की डेट को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 9000। 9000 पे वापस 9% इंटरेस्ट दोगे, कब दोगे? 2019 31 मार्च को। 9000 का 9% इज 810। तो ये कितना आ जाएगा? 9810। ठीक है, 2019 31 मार्च टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट। कितना प्रोवाइड करना है? इस साल भी 9000 देना है प्लस वापस 810 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल कितना देना है? 9810। सो ये हमारा लोन अकाउंट भी रिटायरिंग पार्टनर का बन गया। कितना इजी था लोन अकाउंट। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाए कौन से डेट पे क्या करना है, कब इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, कब हम लोगों को अमाउंट देना है, किस तरीके से देना है, और कैसे हम लोगों को इस पूरा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कब हम लोग को उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, सब कुछ इंटरेस्ट की अगर आपको सब कुछ नॉलेज हो ना, तो ये अकाउंट बहुत ईजी है बनाना। ठीक है, सो आई होप आपको एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।